गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम गई पालिका आया निगम की सेल्फी योजना लोगों के मध्य काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। गई पालिका आया निगम कार्यक्रम के तहत शुरू की गई सेल्फी योजना के प्रमोशन के लिए नियो न्यूज़ की टीम वृंदावन के परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर पहुंची, जहां छात्रों और शिक्षकों के बीच सेल्फी प्रमोशन के साथ स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की गई। इस दौरान गई पालिका आया निगम के तहत स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने और अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाए रखने पर बल दिया गया। गई पालिका आया निगम के सेल्फी प्रमोशन के लिए न्यू न्यूज़ की टीम के मेंबरों के साथ टीवी एक्ट्रेस प्रिया यादव। गई पालिका आया निगम, अब आप लोगों का समय आ चुका है। पालिका जिसने जो भी किया है, फिलहाल सभी लोगों की कोई ना कोई कमियां रही होंगी बताने के लिए। चलिए, इसी वजह से ये न्यू न्यूज़ नेटवर्क आपके शहर के बीच का है, ये पहली चीज़। और आप लोगों के इस अभियान में सबसे मुख्य भूमिका जो निभाया है वो न्यू न्यूज़ ने निभाया है। आप लोगों की बातें हमारे पालिका तक पहुंचाई जाएंगी, इसीलिए गई पालिका आया निगम हो चुका है। तो सफाई में कौन कौन जुड़े रहना चाहता है? अरे वाह, वेरी नाइस, ये देख करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप लोगों को भी एक सहयोग देना है न्यू न्यूज़ वालों को कि हमारा संडे को मॉर्निंग में 6 से 8 बजे तक। अच्छा, कौन कौन लोग जुड़े रहना चाहते हैं, ज़रा हाथ उठा लीजिए। बहुत ही अच्छी बात है। तो नॉर्मल सी बात है, सफाई सबको पसंद है और वृंदावन मथुरा एक ऐसा प्लेस हो चुका है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। बहुत आपके भी कॉलेज में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी भी आ चुके हैं जो मुझसे जा कर के यहाँ से कहते हैं, नाम लेना चाहूँगी ज़रूर, गुलशन पांडे जी जो आपके बीच में आ चुके हैं, उन्होंने भी मुझसे ये चीज़ कंप्लेन किया था कि प्रिया मैं वहाँ पे गया ज़रूर, लेकिन एक चीज़ की कमी थी कि वहाँ पे सफाई नहीं मिलती मुझे। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को संडे वाले दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का ये सफाई अभियान है। आप अपने घर को, अपने घर के अगल बगल सभी चीज़ों को साफ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं खुद करती हूँ, मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद भी करती हूँ कि जब भी मैं वृंदावन अपने घर पे रहती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा अगल बगल आस पड़ोस सभी अच्छा रहे, स्वच्छ रहे। तो ये मुहिम न्यू नेटवर्क ने चलाई है, आप लोग इससे जुड़िए। आप लोगों के अगल बगल जब स्वच्छ रहेगा तो यहाँ के जितने भी लोग आते हैं, जो लोग यहाँ की इंसल्ट करके जाते हैं, मैं सीधे कहूँगी कि इंसल्ट करके जाते हैं, उनको इस तरह का मौका नहीं मिलना चाहिए। आपके अगल बगल कुछ भी चीज़ें दिखती हैं, आप उनको डस्टबिन में डालिए। और मैं ये चीज़ की न्यू नेटवर्क के थ्रू एक बात अपनी ज़रूर कहूँगी कि सफाई को लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि लोगों को डस्टबिन डालने के लिए कूड़ा नहीं मिल रहा है। अभी हमारे साथ के लोगों ने कहा है कि बिहारी जी से लेकर के कात्यायनी जी तक में वाकई में सफाई बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग जब तक जुड़े रहेंगे न्यूज़ से, तब तक आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की बातें सुनी जा रही हैं। और फिलहाल हमारे इस न्यूज़ वालों की मुहिम में आप लोग साथ दीजिए, सिर्फ इतना ही कहूँगी। न्यू न्यूज़ की टीम के मेंबर रीना गुप्ता, शीतल अग्रवाल, गुंजन दीक्षित, अरुण यादव और संदीप सिंह ने अहम भूमिका निभाई। प्रमोशन के दौरान टीम मेंबर गुंजन दीक्षित ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला, तो वहीं टीम मेंबर रीना गुप्ता ने गई पालिका आया निगम कार्यक्रम के तहत स्वच्छता कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम में न्यू न्यूज़ की टीम मेंबर शीतल अग्रवाल ने सेल्फी प्रमोशन के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां दी। वहीं टीम मेंबर अरुण यादव द्वारा छात्रों से स्वच्छता के नाम पर सवाल किए गए, जिसका छात्रों ने बखूबी जवाब दिया। इस मौके पर छात्रों ने अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। गई पालिका आया निगम इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं परमेश्वरी देवी धानुका विद्यालय में, जहां हम आज स्टूडेंटों से बात करेंगे क्या उनकी समस्या है उनके वार्डों में, या पालिका के बाद अब नगर निगम बनने जा रहा है तो क्या अपेक्षा हैं उनको, इस बारे में हम उनसे जानेंगे। आइए उनसे बात करते हैं।
जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम लव गौतम है। किस क्षेत्र से हैं आप? जी, मैं बिंद्रावन से हूँ, बिहारी जी के पास, गौतमपाड़ा। क्या समस्या है आपको? जी, हमारी ये समस्या है क्योंकि हमारा घर जो है वो बिहारी जी के बिल्कुल करीब है और हमारा जो पूरे वृंदावन का टूरिज्म है वो बिहारी जी ही आता है और हमारे यहाँ इतनी गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है बंदरों द्वारा और हमारे द्वारा भी कुछ होती है और हमें ये समाधान नहीं मिल पाता कि हम उस गंदगी को किधर डालें। हमारे बिल्कुल क्षेत्र में हमारे आसपास भी डस्टबिन एक भी नहीं है। इसके लिए कूड़ा इधर पड़ा रहता है, कभी उधर पड़ा रहता है, उसको बंदर भी इधर उधर पहुंचाने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो ये बहुत ही गंदगी पूर्ण होता जा रहा है हमारा क्षेत्र से। आज आपको स्वच्छता अभियान के बारे में बताया गया, तो आगे क्या शपथ लेंगे कि स्वच्छता अभियान में कितना सहयोग करेंगे आप? जी, हम अपने स्वच्छता अभियान में हम अपना 101% देंगे। हम खुद तो मोटिवेशन आज हुए, हम दूसरों को भी मोटिवेशन करेंगे कि आप भी पूरे स्वच्छता अभियान में पूरा पार्टिसिपेट करें और अपने क्षेत्र को साफ से साफ रखें। आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम केतन शर्मा है, मैं मथुरा से हूँ। मेरे घर के आगे अभी तक नाली का निर्माण नहीं हुआ है। मेरे घर से आस पड़ोस के जो भी लोग हैं उन्होंने नगर पालिका में अगर कई बार एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन इस पर नगर पालिका का अभी तक कोई एक्शन नहीं है। तो आपने कभी आपके जो सभासद हैं या नगर पालिका में जो चेयरमैन रहे हैं उन तक अपनी शिकायत पहुंचाई कभी? बिल्कुल पहुंचाई, लेकिन मेंबर जो हैं वो उन्होंने एक भी बार इस पर एक्शन नहीं लिया और हर बार कह देते थे कि हमने एप्लीकेशन लगा दी है, बात कर लिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और किस तरह की समस्या रहती है पेयजल से, लाइट से संबंधित किस तरह की? और आप नगर निगम बनने जा रहा है तो किस तरह की अपेक्षाएं हैं आपको? मेरी नगर निगम से यही अपेक्षा है कि जो हमारे घर के आगे जो इतनी गंदगी रहती है, नाली का निर्माण नहीं हुआ है, वो जल्दी से जल्दी हो जाए निर्माण, ताकि स्वच्छ रहे हमारा आस पड़ोस, जिससे गंदगी ना फैले और बीमारियों से ज़्यादा जो परेशान हो जाते हैं वो परेशान ना हो। आपके जो इस समय सभासद रहे हैं उनसे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? मैं उनके अभी तक बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि 5 साल हो गए उन्होंने अभी तक नाली नहीं बनवाई है। मतलब अपना खुद का विकास किया है, वार्ड का विकास नहीं किया? नहीं हुआ है। और उन्होंने पहले भी उनसे कही थी लाइट लगवाने की खम्भों पर, शुरू में जब वो लगे थे तभी एक बार लाइट लगी है, उसके बाद अभी तक कोई लाइट नहीं लगी है खम्भों पर। जी, आप बताइए आपका क्या नाम है? इधर आ जाइए ज़रा। मेरा नाम यश गौतम है, मैं यहीं वृंदावन में रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले परिक्रमा में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सफाई कर्मचारी आए और उनके बाद उनकी अतिथि आए, फिर मीडिया आई। मीडिया के सामने उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया। सफाई अभियान में जो अतिथि लोग आए थे उन्होंने झाड़ू पकड़ के सफाई करके दिखाई। उसके बाद ना आगे सफाई हुई ना पीछे। अब डस्टबिन जो भी हैं वो बदल बदल के लगा दी जाते हैं, कभी बड़े डस्टबिन लगाते हैं, कभी छोटे लगाते हैं। अब परिक्रमा मार्ग में छोटे छोटे डस्टबिन लगा दिए गए, जिससे आगे हरे नीले, उससे पहले हरे थे बड़े बड़े डस्टबिन, तो इससे आधे से ज़्यादा पैसा तो इन डस्टबिनों में निकल जाता है और उसके बाद भी सफाई नहीं हो पाती। मतलब आप उसका उपयोग नहीं करते हैं लोग, उसको पैसा वेस्ट चला जाता है, उस पैसे को किसी और काम में लगाना चाहिए। जी, तो आज आपको स्वच्छता अभियान के बारे में नियो न्यूज़ के जो आए थे ऑफिस से, उन लोगों ने आपको बताया है, तो क्या सीखा आपने? क्या करना चाहेंगे स्वच्छता अभियान में? सहयोग करना चाहेंगे और लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? हम इस स्वच्छता अभियान में 100% सहयोग देना चाहेंगे तथा हम अपने आस पड़ोस में भी इस अभियान की मुहिम लगाएंगे तथा आस पड़ोस में गंदगी मुक्त मोहल्ला आदि। जी, बताइए क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा से है या वृंदावन से? मेरा नाम है हेमंत कुमार और मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर कौन सा है आपका? वार्ड नंबर 8 है। वार्ड नंबर 8 में क्या किस तरह की व्यवस्था है? सफाई, पेयजल समस्या या लाइट की व्यवस्था किस तरह की है? आप उसके बारे में बताइए जरा। जी, स्वच्छता की ओर से तो हम काफ़ी नाराज़ हैं और लाइट वाइट तो ठीक रहती है, लेकिन काफ़ी गंदगी रहती है और गलियों में निकलना भी बहुत अच्छा नहीं लगता है और ज़्यादा ठीक स्थिति नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर वैसे तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, अगर हम चाहें तो 128 करोड़ की इस देश में लगभग 64 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 25 ईयर्स से कम है, और अगर पूरा देश, इस देश के नौजवान अगर एकजुट होकर इस देश को बदलना चाहें तो 5 साल तो क्या 5 मिनट में बदल जाएगा। लेकिन आवश्यकता है देश के नौजवानों को बदलने की, उनकी सोच बदलने की, उनकी राय बदलनी चाहिए और बिना गवर्नमेंट के भी काम चल सकता है अगर इस देश के नौजवानों के अंदर से इंटीग्रिटी को निकाल दिया जाए तो। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने
कि अगर युवा चाहे तो 5 मिनट में देश बदल सकता है। स्वच्छता में सहयोग करके उसे स्वच्छ बनाया जा सकता है और सभी लोगों को चाहिए इस तरह का सहयोग करना चाहिए। अपने आसपास में गंदगी ना रखें, साफ़ सफाई रखें। जब हम ही गंदा करेंगे तो साफ़ करेगा कौन? तो इसी तरह से और भी भाई हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गगन अग्रवाल है, मैं मथुरा से हूँ। मेरा वार्ड नंबर 21 है। उसके सभासद ठाकुर बिहारी लाल जी हैं। तो उधर की साइड BS सिंह कॉलेज पड़ता है, जो 80 फुट रोड है। 80 फुट रोड में के अंतर्गत 10-12 ढकेल लग जाती है, इससे कि अतिक्रमण है एक तरह का, उससे जाम की समस्या बहुत रहती है। ये अतिक्रमण एक वार्ड में नहीं, सभी वार्डों में पाया जाता है, जिसमें ढकेल वगैरह सभी लिए रहती है। इससे कि पूरी जनता, जो भी मथुरा वासी हैं, ब्रजवासी हैं, सबको परेशानी होती है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं सब, हम बिहारी जी वगैरह विंध्याचल की साइड देखें, इतना अतिक्रमण है कि कोई कह नहीं सकता है। इतने हमारे टूरिस्ट इतने परेशान रहते हैं कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। देखिए, एक बात और निकल के आई, सारे शहर में मथुरा हो चाहे वृंदावन हो, अतिक्रमण कर रखा है। ना उस पर कभी पालिका के लोगों ने ध्यान दिया, ना अधिकारी ध्यान देते हैं। और जबकि वृंदावन, मथुरा विश्व में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, लेकिन व्यवस्था सब उसी तरह है, चरमराई हुई है। जी आप बताइए। मेरा नाम विश्वास सारस्वत है, मैं मौली रोड का निवासी हूँ मथुरा में। जी, एक स्वच्छता तो एक पहलू है ही जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि नाले बना दिए गए हैं, नालों की सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही है ना। डस्टबिन भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हम अगर बेड़ा उठा भी लें कि हम स्वच्छ रखेंगे, तो उसके लिए डस्टबिन हमको उपलब्ध होने चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। और दूसरा पहलू ये भी है कि सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मेरी गली के पास 3 दारू के ठेके हैं, ठीक है। वहाँ आते हैं लोग, पीते हैं और होश खो देते हैं। हमारी बहन बेटियाँ वहाँ से जाती हैं, तो सुरक्षा का भी ध्यान उनका रहना चाहिए। हमने पहले क्या कहते हैं, बड़े अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। उन्होंने आके थोड़े दिनों वहाँ पर पुलिस लगाई, दारू के ठेके हालांकि वहाँ से फिर भी नहीं हटवाए गए, पुलिस लगवाई, लेकिन वही हाल है दोबारा से। तो इस सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब मथुरा नगर पालिका से नगर निगम बन गया तो उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। अब पालिका से नगर निगम बना है, तो आपकी क्या अपेक्षा है, किस तरह का कार्य चाहते हैं कि नगर निगम बनने के बाद वो होना चाहिए जिससे हमारा शहर अच्छा रहे और स्वच्छ रहे? ये देखिए, नगर पालिका से नगर निगम बना है, बड़ी जिम्मेदारियाँ आई हैं लोगों के पास, और सरकार की तरफ से भी ज़्यादा बजट पास किया जाएगा। तो हम ये उम्मीद लगाते हैं इनसे कि अच्छा कार्य करेंगे, स्वच्छता की ओर ध्यान देंगे, डस्टबिन उपलब्ध कराएंगे, नालों की नियमित सफाई कराएंगे, और बशर्ते वो ईमानदारी से काम करें तो विकास अवश्य होगा। विकास को कोई नहीं रोक सकता। हम उनके साथ पूरी तरह हैं, इस बात से वो निश्चिंत हो जाएं। तो वहीं शिक्षकों ने भी नियो न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम गई पालिका आया निगम की सराहना करते हुए और समाज के उत्थान के प्रयास के लिए एक अच्छा कदम बताया। सर्वप्रथम नियो न्यूज़ के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर, इसके लिए उनको हार्दिक धन्यवाद। आपने आकर के यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए जागृत करने का, उनको प्रेरित करने का काम किया है, इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। नियो न्यूज़ का कार्यक्रम मैं मथुरा हूँ, ये कार्यक्रम चला अरुण जी के सहयोग से। उस कार्यक्रम में जो शिक्षा पर विचार विमर्श हुआ था, उसमें मेरा भी जाना हुआ था, मेरी भी चर्चा में सहभागिता की थी। इसके बाद जो यह मुहिम है, यह ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए और ख़ास तौर से मथुरा और वृंदावन, यह पालिका थी, अब नगर निगम बना है तो नगर निगम और ज़्यादा श्रेष्ठ काम कर सके। ख़ास तौर से साफ़ सफाई का काम ज़्यादा होता है, प्रकाश की व्यवस्था का काम होता है और सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो यह जन भागीदारी से होने वाला काम है। और इस जन भागीदारी के लिए जो विभिन्न वार्डों में जाकर नियो न्यूज़ ये कार्यक्रम के माध्यम से जो कमियां हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे वार्ड के अंदर, उनको पूरा करने का काम कर रहा है। इसी तरह से स्कूलों में जाकर के ये जन भागीदारी हो जाए, विद्यार्थी सब जागृत हो जाएं। हमारे यहाँ के विद्यार्थी, नरेंद्र मोदी ने जिस दिन स्वच्छता अभियान को लॉन्च किया था, उन्होंने शुरुआत की थी और आग्रह किया था देशवासियों को, उसी दिन से इस मुहिम में हम लगे हुए हैं और स्वच्छता अभियान के तहत अपने से शुरुआत करते हुए इस प्रकार के आयोजन समय समय पर हम करते रहते हैं। बीच में कुछ एक महानुभावों को बुला करके स्वच्छता के ऊपर, उसके महत्व के ऊपर हमारी सहभागिता कैसे हो सकती है, इस संबंध में विचार विमर्श, चर्चा, कार्यक्रम, आयोजन ये चलते रहते हैं। लेकिन आज इस अवसर पर आप लोगों ने यहाँ आकर के
और हमारे विद्यार्थियों को जो प्रोत्साहन देने का काम किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। खासतौर से अरुण जी, इन्होंने इसको यहाँ पर आयोजित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग आए, आपकी बातों को सुनकर के बहुत प्रेरित हुए हैं ये विद्यार्थी। इस सब में अंत में सभी को धन्यवाद। जी, मेरा नाम महावीर सिंह है और मैं अटल्ला चुंगी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हमारे मोहल्ले में रोज़ सफाई होती है। हमारी मोहल्ले की टीम सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक सफाई करती है। लेकिन इस बीच में हमें एक प्रॉब्लम है, 2-3 प्रॉब्लम भी इनफैक्ट, कि एक तो जो डस्टबिन है वो फिल हो गए हैं, उनको कोई एम्प्टी करने वाला नहीं है। इसके साथ साथ मैं नियो न्यूज़ से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-2 दिन में जब भी इनको मौका मिले सुबह कैमरा लेके परकम मार्ग में अटल्ला चुंगी क्षेत्र पर पहुंचे और देखें ट्रैक्टर और गाड़ियाँ कितनी तेज़ी से वहाँ पे आती हैं। परकमा लगती है सुबह, परकमा क्षेत्र तो परकमा भी लगती है, और ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ी चलाने वाले मिट्टी भर के लेकर आते हैं, बहुत तेज चलाते हैं। 1-2 दिन पहले एक श्रद्धालु की जान जाने से बच गया बस उतर से। तो ये प्रशासन को ये भी चाहिए कि जो परकमा का क्षेत्र है वो सुबह और शाम को परकमा वालों के लिए रहे, वहाँ कोई गाड़ी आए जाए नहीं। वृंदावन में गंदगी की समस्या तो है ही है, इसके अलावा आपको क्या लगता है, पेयजल व्यवस्था बढ़िया है या लाइट व्यवस्था बढ़िया है, या इसके अलावा जो बंदरों की समस्या है उसके बारे में क्या कहेंगे? बंदरों की समस्या तो सभी जानते हैं, ऐसा है कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब कंधे पे बैठ के आपका चश्मा वो निकाल ले जाए। तो इसके लिए भी कोई एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर अभियान चलना चाहिए जिससे कि वो बंदरों से निजात मिल सके। इतना ही नहीं कि अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में भी न्यूज़ आई थी कि 1-2 श्रद्धालुओं की डेथ हो गई और 1-2 जो गृह स्वामी थे उनके भी डेथ हो गई। तो बंदरों के पकड़ने के लिए या कुछ ऐसा इलाज होना चाहिए परमानेंट जो आगे किसी को दिक्कत ना हो। श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी होती है, बंदरों को लेकर कई बार प्रयास किए गए लेकिन कोई व्यवस्था तो हुई नहीं। बार बार कहते हैं, जो भी चेयरमैन नए आते हैं वो कहते हैं इस बार हम करेंगे, लेकिन होता तो कुछ है नहीं। अगर कोई करना भी चाहता है तो सामाजिक संगठन उन्हें नहीं करने देते हैं। तो इसके लिए तो एक समग्र समिति बनाई जाए जो सामाजिक संगठनों को भी साथ ले, साथ में श्रद्धालुओं को और जो लोकल पब्लिक है उनका भी ध्यान रखे कि आखिरकार किसी को डैमेज ना हो। बंदर भी प्राणी हैं, उनका भी ध्यान रखने की जरूरत है, पर किसी को डैमेज नहीं होना चाहिए, जान माल का नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए। आपका कहीं ना कहीं मानना ये है कि जो सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें कर देते हैं, अड़ंगा लगा देते हैं। तो उनको भी सोचना चाहिए कि अपने निजी स्वार्थ से वो पहले तो पब्लिक की सेफ्टी है, श्रद्धालु जा रहे हैं उनकी सेफ्टी है, उनसे भी पहले वृंदावन जो निवासी उनकी सेफ्टी है। कपड़े सुखाने कोई जाए, बंदर उस पर अटैक कर देता है तो बचने के लिए छत से कूद जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके लिए भी स्टेप्स लेने की जरूरत है। जी, आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम ललित गौतम है और मैं मोहोली रोड मथुरा का निवासी हूँ। जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पेयजल की समस्या, तो मथुरा के हमारे क्षेत्र में तो पेयजल की सप्लाई कुछ है ही नहीं है। बड़ी बड़ी टंकियां हैं लेकिन वहां से वाटर सप्लाई नहीं होती है। पाइपलाइन डाल दी गई हैं, उनमें कभी पानी प्रवाहित हुआ ही नहीं। दूसरा, नाले बनवा दिए गए हैं लेकिन गलियों से नालियों को उनको कनेक्ट नहीं किया गया, नालियाँ है ही नहीं। बड़े बड़े पार्क हैं वो सारे डलावघर बन चुके हैं, उनमें सब घरों ने अपनी नालियाँ छोड़ी हुई हैं। बच्चों के खेलने का जो स्थान है वो वहाँ पर असल में बहुत बड़ा नाला बन चुका है, तो उसकी वजह से मच्छर पनपते हैं। नगर पालिका की तरफ से फॉगिंग मशीन की कोई व्यवस्था नहीं है कि जो इस समय पर जो मच्छरों के द्वारा जो बीमारियां फैलाई जाती है उन पर कोई कंट्रोल किया जा सके। जब भी बारिश के सीज़न में तो हमारे क्षेत्रवासी बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बारिश जल्दी से बंद हो जाए। फिर थोड़ी सी भी 1 घंटे की बारिश का मतलब वहाँ पे घुटनों तक पानी भरना, तो जल भराव की समस्या वहाँ पे कॉमन है। नालों की जब भी सफाई होती है तो जेसीबी आएगी, नालों को साफ करेगी, सारा कूड़ा सड़क पर डाल देती है, दोबारा से वो उसमें पहुंच जाता है, आएगा कोई टैंकर उसको उठाएगा, आधा नालों में दोबारा से, आधा वहीं पर। आप देखेंगे एक स्कूल है का नाम आखिर, उसके बाहर डलावघर बना हुआ है। FCI गोदाम है, वहाँ पर 2-2 डलावघर बने हुए हैं। मंदिर हैं तो वहाँ पर डलावघर बना हुआ है। रास्ते हैं उनको कवर कर लिया है, जो कह सकते हैं जो सप्लायर हैं, जो ईंट वगैरह ये जो बेचने, उन्होंने सारा कब्जा कर लिया है कि वहाँ पर आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। शुरुआत में 40 फुट की सड़क है, बाद में वो 100 फुट होनी चाहिए, तो वो भी कब्जा हुआ। ये तो आपके वार्ड में इतनी सारी समस्याएं हैं, तो आप लोगों ने कभी अपने सभासद जो हैं या चेयरमैन रहे हैं उनसे कभी आके मिले नहीं, कभी बात नहीं की? सभासद महोदय तो हम लोगों से मिले ही नहीं 5 साल में, उनको एक बार याद भी नहीं आएगी। वो वार्ड के राम नरेश अग्रवाल जी हैं, पहले रहे हैं वो उनको एक बार भी याद नहीं आई कि वो इस वार्ड के मेंबर हैं, वो इस वार्ड के सभासद हैं। तो उनको तो इस बात से मतलब ही था क्या हो रहा है, पार्क गंदे पड़े हुए हैं, मतलब नहीं है, साफ सफाई नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। उनको तो केवल बस एक बार जीत गए, ये जीतना था इतना काम, इसके अलावा अपना वो बिजनेस करते हैं, वो उनसे करते रहे वो। जी सर, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आभास अग्रवाल है
मैं मूलतः चंदनवन निवासी हूँ और वो कैंटोनमेंट बोर्ड में आता है, अब शायद वो निगम में आ रहा है। जो मूलभूत समस्याएं हैं वो वहाँ पे भी ऐसी ही की हैं जस की तस। सफाई कैंटोनमेंट बोर्ड होने के नाते भी वहाँ बिल्कुल सफाई नहीं होती है। कभी सफाई होती है वो केवल मार्केट एरिया में और जो हमारे सभासद हैं उनके घर के आसपास हो जाती है, लेकिन अन्य जगहों पे नहीं होती है। ये सफाई की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे बहुत गंदगी होती है, जानवर आवारा घूमते रहते हैं, उसमें मुंह मारते रहते हैं, मच्छर मक्खी लगते हैं और जिससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो सबसे पहले तो सफाई की व्यवस्था जो वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, कैंटोनमेंट बोर्ड होने के नाते वो चमकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी जो मुख्य समस्या है वो पेयजल की समस्या है। कई वर्षों पहले वहाँ पे पानी की टंकी की व्यवस्था थी जिससे हर घर में पानी जाया करता था, लेकिन वो कुछ वर्षों पहले बंद हो गई। अब हर घर में समरसेबल लग गया है। अब समरसेबल हर घर में लग जाएगा तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। पहले 100 फुट पे जहाँ पानी उपलब्ध हो जाता था, अब वो 150 फुट पे भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो ये दो समस्याएं जो बहुत ज़्यादा हैं। बाकी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ख़राब हो जाती हैं, समय समय पर सही भी हो जाती हैं। नियो न्यूज़ द्वारा गई पालिका आय निगम कार्यक्रम चला रखा है आप सभी लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए। जो अधिकारी सुने, क्योंकि अब नगर निगम होने वाला है, तो किस तरह से देखते हैं आपको, कैसे हैं ये प्रयास? नगर निगम आने के नाते हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मथुरा का अच्छा विकास होगा, पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा सही जगह लगे, सही लोगों के हाथों में जाए और सही उसका इस्तेमाल हो, सफाई में, विकास में उसका पूर्ण उपयोग किया जाए। नियो न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आपके लिए ये मुहिम चला रखी है यहाँ की जनता के लिए, जिनको सुविधाएं मिल सके? नियो न्यूज़ का ये बहुत ही अच्छा कदम है। मैं नियो न्यूज़ कई दिनों से देखता हूँ और हम लोग ये देखते रहे हैं कि पूरे मथुरा में उनका प्रचार हो रहा है। सफाई को लेकर वो बहुत जागरूक कर रहे हैं, ना केवल बच्चों को, बुजुर्गों को, हर वर्ग को उन्होंने छुआ है। तो ये बहुत अच्छा मुहिम है, आगे ऐसी चलती रहे और इसके पॉजिटिव जो स्टेप्स हैं, पॉजिटिव जो रिजल्ट हैं वो ज़रूर मिलेंगे सबको। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि हम वृंदावन के परमेश्वरी देवी धानुका विद्यालय में आए और हमने अध्यापक एवं छात्रों से बात की। हम आज विद्यालय में सेल्फी पॉइंट प्रमोशन के लिए आए हुए थे। उन्होंने अपनी कई समस्याओं को रखा, आगे भी जारी रहेगा ये हमारा कार्यक्रम। देखते रहिए नियो न्यूज़। कैमरामैन लवकुश के साथ अरुण यादव। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,